जन्म लेती है और होश संभालती है, उसी समय उसकी आंखों में एक स्वप्न दिखा दिया जाता है, बेटा तुम एक पराया धन हो, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो अपने घर चली जाओगी। अपना घर? फिर पिताजी ये घर? ना, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है। लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। सफेद घोड़े पर बैठकर एक राजकुमार आएगा और तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। सपने से भी सुंदर वो घर होगा तुम्हारा। हाँ, वो होगा तुम्हारा ससुराल, जहाँ सब तुम्हारे अपने होंगे। तुम 2 घर की रानी बनोगी। ये घर जो तुम्हारा है, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं, परंतु वो तुम्हारा अपना घर होगा, जहाँ तुम्हारे साजन का घर होगा, जो तुम्हारे पति का घर होगा। वहाँ सास होगी, ससुर होंगे, जिन्हें माता पिता समझना, देवर होंगे, ननद होंगे, जिन्हें अपना भाई बहन समझना। पति को खूब प्रेम देना, उनके बच्चों की माँ बनना, और तुम देखते देखते वहाँ की राजकुमारी बन जाओगी। और यही स्वप्न देखकर हर लड़की बड़ी होती है और वो अवस्था आ ही जाती है जब उसके विदा होने का समय आता है। वो अपने माइंड को इतना मेकअप कर चुकी होती है तब तक बचपन से कि उसे जरा सा भी फील नहीं होता। वो 2 आंसू बहाती है पिता से बिछड़ने का, माँ से जुदा होने का, परंतु दिल में खुशी के लड्डू फूटते हैं। कभी भी कोई लड़की दिल से रोकर ससुराल नहीं जाती है, वो तो आंखों से रोती है। वो तो हर खुशी में भी हम रोते हैं और दुख में भी रोते हैं और फिर भूल जाते हैं और खुशी खुशी अपने साजन के घर, अपने ससुराल जाते हैं, क्योंकि आज से इतने बरस पहले से ही हमें बताया गया है कि तुम एक दिन अपने घर जाओगी। तुम जाती हो अपने घर, वहां तुम्हारा आरती उतार कर स्वागत होता है, तुम्हें लक्ष्मी कहकर घर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे अवस्था बदलने लगती है। कोई कोई भाग्यशाली लड़कियां ऐसी होती है कि अपने घर में राज करती है, शासन करती है, उसके बिना एक पल कोई रह नहीं सकता है। वो मायके क्या जाएगी, सबके फोन कॉल आने लगते हैं, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। भाग्यशाली हो तुम, खुशनसीब हो तुम। यदि तुम्हारे बिना तुम्हारे ससुराल वाले नहीं रह पा रहे हैं, तुम्हें बार बार बुलाया जा रहा है, तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि कुछ अभाग्यशाली लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें आते ही वापस भेज दिया जाता है, जिन्हें नहीं कोई बुलाता, जिन्हें कोई कॉल नहीं करता है, जिन्हें कोई आने के लिए नहीं कहता है। इसीलिए अब समझना होगा इस अवस्था को। यदि तुम भी प्रताड़ित की जा रही हो अपने ससुराल में, या ना प्रताड़ित की जा रही हो, बस तुम्हें मायके पहुंचा दिया गया, किसी की इच्छा नहीं है कि तुम आओ, सभी चाहते हैं ये चली जाए, ना आओ इधर, वहीं रहो, टूट जाए ये रिश्ता, तब तुम्हें हार नहीं मानना है। यदि ये अवस्था से तुम इस वक्त गुजर रही हो, आज छोटा सा प्रयत्न करने के लिए बोल रही हूँ तुम्हें, न रोना है, न आंसू बहाना, ना ही मायके वाले के पास जाकर उन्हें परेशान करना। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें विदा कर दिया, चलो अब तुम अपना फर्ज निभाओ। प्रथम तुम फर्ज निभाओ ससुराल में और अच्छे से रहो सबके साथ, अपनी हर ड्यूटी पूरी करो, अपने पति को स्नेह प्रेम दो, अपने प्यार से सींचो इस घर को, फुलवारी की तरह सींचो, अपने देवर और ननद को भाई बहनों की तरह मान सम्मान और प्यार दो, सास को माँ बना लो, ससुर को पिता बना लो। और यदि अवस्था फिर भी बिगड़े, फिर भी तुम्हारा पति दूसरों की बात में आकर तुम्हें लज्जित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तुम्हें बार बार भगा दे रहा है अपने के पास से, या तुम यही हो और वो तुम्हारे कारण यहाँ नहीं आ रहा है, 7 समंदर दूर जा बैठा है, कोई रोजगार कर रहा है, कहीं छुपा बैठा है, परंतु तुम्हारे कारण वो अपने ही घर में कदम नहीं रख रहा, अर्थात इस रिश्ते में जब थोड़ा सा खंडन आने लगे, तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि मेरी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, मैं और क्या कर सकती हूँ कि ये रिश्ता सुधरे, तब ऐसी अवस्था में मेरी बहनों, न डरना है, न रोना है, न घबराना है, करना है एक छोटा सा उपाय। आज एक बहुत अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण बताने जा रही हूँ। केवल अपने पति के खाने में यदि तुम इसे मिला देती हो और वो खाना पति खा लेता है, या उसके साथ साथ ससुराल वाले भी थोड़ा सा खा लेते हैं, तो सभी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकेंगे। तुम कहीं भी जाओगी, सभी कॉल करके तुम्हें बुलाएंगे। तुम्हारे प्रेम से तुमने जो सींचा है ना इस फुलवारी को, उसमें सबसे खूबसूरत तुम ही लगोगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। केवल 2 लौंग और 2 इलायची, एक छोटा सा समाधान और बड़ी सी समस्या देखते देखते खत्म हो जाएगी। मंगलवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है मेरी बहनों। साफ सुथरी अवस्था हो आपकी, आपके कायाकल्प बिल्कुल साफ हो। मंगलवार के दिन एक ऐसा कपड़ा पहने, या तो साड़ी पहने या तो सूट पहने, जिसमें आंचल हो। आंचल जो हमारा होता है, ध्यान से समझ लीजिए, ये जो हमारा आंचल है इसके 2 छोर होते हैं, एक बायां छोर होता है और एक लास्ट ये दाहिना छोर होता है। आपको 2 लौंग अपने इस छोर पर बांधना है, अर्थात बाएं छोर पर बांधना है, और 2 लौंग इस छोर पर, दाहिने छोर पर बांधना है। यदि आपने साड़ी पहना है तो, और यदि आपने दुपट्टा लिया है तो एक साइड के दुपट्टे के छोर पर आप लौंग बांध देना, एक साइड के दुपट्टे के छोर पर 2 इलायची बांध देना। मंगलवार को स्नान करने के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद, और दिनचर्या बीतने देना। खाना खाना, सोना, जो काम करती हो करना, यह तुम्हारे पास ही लटका रहेगा। संपूर्ण 24 घंटा सो जाना इसी आंचल को लेकर। 24 में से 24 घंटे यह तुम्हारे तक रहे, और बुधवार को तुम्हें करना है एक दिव्य प्रयोग। बुधवार के दिन एक आलू लेना। अब आलू मैंने कहा तो आलू ही लेना, कुछ और मत लेना। वो साक्षात मंगल होता है, उसी की वजह से डिस्प्यूट शुरू होता है। वो जमीन के नीचे की चीजें जनरली मंगल को सूचित करती है। तुम्हें एक आलू लेना है, उसकी तुम्हें सब्जी बनानी है, चाहे बॉईल करके बना लो, चाहे कच्चा काट के बना लो, और जो उसकी सब्जी तुम बनाओ उसी में तुम्हें ये 2 लौंग और 2 इलायची को बिल्कुल पीस के पाउडर कर लेना, और इस पाउडर को एक चुटकी मिला देना। जब तुम इसे मिलाओ तो बड़े प्रेम से, इस भाव से मिलाना कि अब जैसे ये 24 घंटे मेरे साथ रहा, 24 में से 24 घंटे क्षण भर के लिए भी मुझसे दूरी नहीं रही इसकी, इसे खाने वाला व्यक्ति भी एक क्षण भी मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। इस अच्छे भाव से इस पाउडर को मिलाना इस सब्जी में, और अपने पति को खिला देना। यदि पति के साथ साथ ससुराल वाले भी इसको खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। तुम खुद भी खा लेती हो तो कोई नुकसान नहीं है, असर वो तुम्हारे पति पर ही करेगा। ये एक अद्भुत टोटका है, अद्भुत है ये चमत्कारिक उपाय। जिसने भी किया है तुरंत से असर दिखा है। वही पति जो तुमसे बात नहीं करता तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, जो छोड़कर जाने की बात कर रहा है ना, वो तुम्हें एक दिन के लिए मायके जाने नहीं देगा। देखना कैसे चमत्कार होता है तुम्हारे जीवन में। और जो चमत्कार हो मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना मेरी बहनों। बस मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।